लोग असाइनमेंट जो भेजे हैं ये देखिए द लॉजिक माइंड ग्रुप किधर है। रघुवंश जी, आप जो असाइनमेंट भेजे हैं देखिए, हाई वाला चीज क्या किए हैं देखिए। यहाँ पे प्राइस सेम लेवल आपका मतलब क्या हुआ, ये प्राइस तो ये वाला प्राइस जो है इसके ऊपर है, ठीक है, लेकिन आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन क्या होना चाहिए, इससे ही नीचे होना चाहिए। इसका वैल्यू जो है, इस वाले कैंडल का जो वैल्यू है आरएसआई का, इसके आरएसआई वैल्यू से इसका आरएसआई वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादा है, समझ गए ना। ऐसा वाला नहीं लेना है, ये है ही नहीं डाइवर्जन। डाइवर्जन उल्टा रहता है ना, प्राइस ऑफ आरएसआई डाउन तब ना होता। आरएसआई ये जो यहाँ पे लगा है ये ऐसे ना कि ऐसे रहा, ऐसे यहाँ पे चलिए अब ये देखिए, ये वाला बहुत बढ़िया है। अब इसमें एक गलती आप क्या किए हैं, गलती ये किए हैं जो आरएसआई का बारीकी देखिए, जो आप जो आपको समझाना चाह रहे हैं, इस वाले कैंडल से बाएं की तरफ ले जाना है। बाएं ले गए हैं तो है लाल वाला कैंडल जो दिख रहा है, इस कैंडल से ये कैंडल ऊपर है, ये वाला ऊपर है या नहीं तो इक्वल है। तो लिखाने का मतलब यही था, प्राइस सेम लेवल या अप। तो ये तो सेम लेवल है, तो फिर हमको इस कैंडल के पास नहीं जाना है, हमको इसी कैंडल में काम चल रहा है, क्योंकि जो नियम कह रहा है उसी नियम को हम फॉलो करेंगे और इस वाले लाइन को हम यहाँ लाएंगे। दिक्कत क्या है, नियम बता रहा है और ज्यादा डाइवर्जन आपको वहाँ जी नाम बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं अभी आपको ये फ्रेश दिख रहा है, तो आपको यहाँ से भी ले लिया यहाँ से भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है इसके वजह से ना बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं दिखता तो हम ये चीज क्यों करेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप किसी को भी 5 की जगह 50 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब कम होगा तो 2-2 रुपया सोच के खर्च कीजिए, उसके हिसाब से बराबर आ जाएगा। हाँ, तो बराबर ये सेम लेवल जो हम बताए हैं, जब प्राइस सेम लेवल या अप, तो यहाँ पे तो सेम लेवल है ना, इसके इस कैंडल तो सेम लेवल है। जब सेम लेवल है तो हमको यहाँ लिखाने का क्या मतलब है, लिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आप इसको ले रहे हैं तो सेम लेवल या अप का मतलब है कि जब आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चीज जो हम लिखे हुए हैं उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपने कहा कि जो इधर से बाएं सब जरा सामने आएगा, सामने के बाद जो सबसे नीचे वाला है उसको लेके सामने वाले के बाद जो सबसे नीचे नहीं होगा वो नहीं बोले हैं, सामने वाला जो टकराएगा उसके अंदर का लो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर चीज हाई कैंडल का लो हम ले रहे हैं और बाएं ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इस कैंडल पे देखिए, हाई कैंडल क्या है, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक मसला है। हाई वाला जो है ये बारीक मसला है। बारीक मसला ये है कि प्राइस का, दोनों प्राइस का जो लो पॉइंट है वो इस हिसाब से है कि अंदाजा थोड़ा नहीं लग पा रहा है कि सेम लेवल है या ऊपर है। जब इतना बारीकी मसला हो जाए तो आपको देखने के लिए प्राइस के ऊपर ये कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा लो पॉइंट कितना है। यहाँ पे तो इसका लो पॉइंट कितना है, 3884.115, और यहाँ पे क्या है 3884.465, मतलब हाँ, मतलब लो 465 है, 3886.465 पॉइंट से ही ना, क्योंकि आप यहाँ पॉइंट से ही ना पकड़िएगा। 3886 यहाँ पे भी है, यहाँ 84 है, तो वैसे ही ये क्या है, हाई नहीं है, ये प्राइस लो है। इस प्राइस का लो पॉइंट इस प्राइस का लो पॉइंट तोड़ दिया है, इसके लो को, इसके लो से ही नीचे है। 86 है तो ऊपर है यार। अरे सर 86 कौन है, 84 है, 3884 और ये वाला 86, हाँ ठीक है।
86। तो देखने में आपको, देखिए इसको हटाइए, देखने में यहाँ से ऐसा अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम इस चीज के से क्लियर हो गए, ये उससे ऊपर है, ये वाला प्राइस इससे ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए RSI डाइवर्जन लगा है कि नहीं लगा। देखिए अब RSI डाइवर्जन कैसे देखेंगे, यहाँ पे RSI का वैल्यू कितना है, 84 कितना है, 84.44। यहाँ पे RSI का वैल्यू दिख रहा है, इधर यहाँ पे है जिस, नहीं यहाँ पे है 84.44 और इस वाले कैंडल पे कितना है, मतलब इससे ही कम है, तो डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन ही लगाया है। अब हमको इस पे लेना है, इस पे लेना है और कहाँ लाना है, यहाँ मिलाना है, यहाँ काट दिया, यहाँ मिलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है काट दिया है, नहीं सुनिए हम बता रहे हैं। सबसे पहला बात, आप लोग जो सिखा रहे हैं उस बारीकी को समझिए। अभी आपको हम बने हुए चार्ट पे भेज रहे हैं, तो बने हुए चार्ट पे भेज रहे हैं तो बड़ा आसान है कहना कि ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब चार्ट आपको यहाँ पे रहेगा, ना वो हटाए हैं समझाने के लिए। अब बताइए, अब तो डाइवर्जन लगाया है, ये कैंडल यहाँ पे भी है, ठीक है। अब भाई काटा भी है, ठीक है। तो आपको ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों नहीं होगा, काटा हुआ है, नहीं एक तो काटा हुआ है, दूसरा आप खुद देखिए कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उस पर फोकस करना है, अभी तक जो पढ़े हैं उस पर फोकस करना है। तो ये क्या है हमारा, इसके अलावा कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये सब रेजिस्टेंस एरिया है ना ये जोन, और इसको पार करके जब ऊपर जाएगा तो भविष्य में ये प्राइस, भविष्य में क्या है, ये प्राइस सपोर्ट बन सकता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे आएगा, हाई रेजिस्टेंस थोड़ा है, आई सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, अभी प्राइस इसके ऊपर ही है। तो आप RSI को सीख रहे हैं अभी, तो आपको अभी हम ये बोल रहे हैं कि बने हुए चार्ट पे आपको ढूंढना है, साथ में अभी बता रहे हैं कि ये काटेगा उसको नहीं लेना है। तब क्यों नहीं लेना है, ये आपका जवाब आगे चल के आपको मिल जाएगा कि क्यों नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप तो चूंकि चार्ट देख लिए हैं तो आपको पता है कि काम करेगा, लेकिन हमको काम करने से सिर्फ मतलब नहीं है, कैसा वाला ढूंढना है, इस पे फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप लोग काटे हुए को भी ले लीजिएगा कि हाँ भैया हम यहाँ तो काम किया है तो हम इसको ले लेंगे, तो इससे परेशानी में आप रहिएगा, समझ रहे हैं ना, इससे आप परेशानी में रहिएगा। चार्ट का देखने का नजरिया सबसे पहले आपका न्यूट्रल होके होना चाहिए। न्यूट्रल जब भी हो पाइएगा जब आप चार्ट को पढ़िएगा। थोड़ा भी कटा बता नहीं, देखिए जहाँ पे है कोण बन जा रहा है काटने के बाद में, इतना कोण मच जा रहा है कि इसमें गड्ढा हो जा रहा है, एक कोण में गैप दिख रहा है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है ना, इस त्रिभुज की तरह नहीं दिखे, और बिल्कुल पास में अगर काट रहा है इस लाइन के और इस लाइन के तो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इस लाइन से थोड़ा सा भी गैप अगर इधर काटा, चूंकि ज्यादा दूर पे काटा है, यहाँ पे काटता तो नहीं लेते, और यहाँ पे काटता तो ले लेते, यहाँ पे काटता तो ले लेते। आप उस चार्ट को देखिए, आप लोग हमको मत देखिए, चार्ट को देखिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काट रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, वो काम किया है वो अलग बात है, आगे समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा। अभी देखिए आप कोई भी क्लास जब ले रहे हैं, क्लास सीख रहे हैं, तो अभी RSI को सबसे पहले RSI को समझिए कि RSI डाइवर्जन क्या होता है। डाइवर्जन का मतलब ये है कि प्राइस से अलग दिशा में RSI का जाना। अच्छा, RSI
क्योंकि मार्केट का तो आरएसआई का मतलब है कि मार्केट के मजबूती को आरएसआई बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है, यहाँ से जो है मार्केट, जाहिर सी बात है कि मजबूत है तभी ऊपर गया है। अच्छा, जब ऊपर जा रहा था तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, आप ध्यान से देखिए तो ये आरएसआई वैसे वैसे मजबूत हो रहा था। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था वैसे वैसे ऊपर जा रहा था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आरएसआई और प्राइस ये दोनों एक साथ चल रहा था, सेम चल रहा था। लेकिन जब प्राइस करेक्शन ले रहा है तो सुनिए, आप पहले बात को पूरा सुनिए। जब प्राइस करेक्शन ले रहा है तो प्राइस तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आरएसआई एकदम से नीचे आना शुरू कर दिया, प्राइस के साथ नहीं चल रहा है। तो धीरे धीरे आने का मतलब क्या हुआ, जरा सोचिए। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे अब देखिए, इस प्राइस का लो देखिए 3998, और इस प्राइस का लो कितना है? 4004। लगभग लगभग हाई प्राइस, हाई प्राइस तो सेम है, सेम है। तो चढ़ते के समय में आरएसआई प्राइस के साथ चल रहा था, लेकिन जब उतर रहा है तो आरएसआई तेजी के साथ उतर रहा है। आरएसआई प्राइस का साथ नहीं दे रहा है, आरएसआई ज्यादा तेज में आ रहा है, क्योंकि आरएसआई का वैल्यू जो है उतना ही होना चाहिए ना। कायदे से देखा जाए, थोड़ा अंतर की बात नहीं, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों का यही हो जा रहा है कि आरएसआई न समझने के पीछे आपका कारण यही है कि आप इस चीज के बारीकी को, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि प्राइस जब यहां से चलना शुरू हुआ तो आरएसआई प्राइस के साथ चल रहा था, ठीक है। अब प्राइस जो है ओपन हुआ 4017 पे, इस कैंडल पे हाई गया 4117 पे, लो लगाया 3998 और क्लोज 4110 रुपया पर ये कैंडल हो गया, बराबर। अब यहाँ पे जो है आपका लगभग लगभग जो लो पॉइंट है 4124 यहाँ भी है, और 4117 लो पॉइंट इसका 4117 यहाँ भी है। तो 17 और 24 लगभग प्राइस से ये वाले ये जो कैंडल पे अभी जहाँ क्रॉस हो गए थी, कर्सर में रखा हुआ है, माउस जहाँ पे है, इसके कैंडल के क्लोजिंग से तो ये कैंडल का क्लोजिंग ऊपर है, लो ऊपर है, लो ऊपर है। तो आखिर यहाँ पे आरएसआई ज्यादा है और यहाँ पे कम है, प्राइस तो सेम है लेकिन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ये कम क्यों है? चढ़ते समय तो मार्केट का स्ट्रेंथ था कि मार्केट प्राइस और आरएसआई एक साथ चल रहा था, लेकिन उतरते समय आरएसआई प्राइस का साथ नहीं दे रहा है, आरएसआई प्राइस के विपरीत जा रहा है। प्राइस कम गिर रहा है, पिछला कैंडल के बराबर रह रहा है, लेकिन आरएसआई अपने पिछला आरएसआई के मान से कम हो जा रहा है। बाउंस कर रहा है कि समझ रहे हैं आप लोग? रघुवंश जी, बाउंस कर रहा है कि समझ रहे हैं? नहीं, जब नहीं समझ रहे हैं तो कहिए कि हम नहीं समझ रहे हैं और इसको आसान भाषा में समझाया जाएगा। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो एगो चीज समझिए, देखिए मान के चलिए है प्राइस है, ये चल रहा है, ठीक है, और है आरएसआई है, ये चल रहा है। आरएसआई है, ये चल रहा है। तो ये दोनों क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन सेम चल रहा है। अब एक आर प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और आरएसआई जो है ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया,
ऐसे आ गया। मतलब ये हुआ इस वाले कैंडल का जितना भी मान था, इस वाले कैंडल का जितना भी मान था, चढ़ते समय जितना भी कैंडल है, जिस जिस प्राइस का कैंडल है, उतरते समय उस प्राइस का जो मान है, RSI का वैल्यू उस मान से कम हो गया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खामोशी बता रहा है। अब देखिए देखिए हम नहीं देखिए हम बता रहे हैं, यहीं पे डाउट क्लियर कीजिए आप, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सबसे पहला बात देखिए, जब हाई प्राइस का यहाँ से चल रहा है तो RSI किस तरह जा रहा है? फिर साउंड म्यूट कर लीजिए। हाई किस तरह जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है ना, है लगभग सेम जा रहा है। मतलब मार्केट का स्ट्रेंथ जब ऊपर गया प्राइस, तो RSI भी 70 के ऊपर जाके यहाँ पे देखिए खूब मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, करेक्शन कर रहा है, तो जितना कैंडल है, हाई कैंडल हाई कैंडल हाई कैंडल हाई कैंडल हाई कैंडल हाई कैंडल, यहाँ पे RSI का जो मान है, यहाँ पे RSI का जो मान है, उतरते समय मान RSI का कम हो जा रहा है। अब आप लोग को एक और दिखाई दिए हैं प्राइस से नहीं यहाँ देखिए हाई चढ़ते क्रम हो गया। अब देखिए इस चढ़ते क्रम का RSI हाई है, ठीक है, स्ट्रेंथ इस चढ़ते क्रम का RSI है। अब उतरते क्रम का RSI देखिए, यहीं तक, इस वाले कैंडल को छोड़ दीजिए। उतरते समय का RSI देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ फर्क दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? उतरते समय RSI तो उतरेगा, वो भी तो उतर रहा है। नहीं, उतर रहा है, लेकिन कंपेयर किससे करना है? बाएं कैंडल से करना है। जिस तरह चढ़ रहा था उस तरह उतर नहीं रहा है। उतरने के समय में इस कैंडल का जो मान है, जब उस कैंडल के मान पे दाएं वाला कैंडल आ रहा है, राइट वाला कैंडल जो है लेफ्ट वाले कैंडल के बराबर में आ रहा है, वैल्यू, हाँ प्राइस लगभग वैल्यू रह रहा है या ऊपर रह रहा है, लेकिन RSI का मान उससे कम हो जा रहा है, ज्यादा डाउन हो जा रहा है। अब यहाँ भी देखिए आप, नहीं डाइवर्जन वही ना आप कह रहे हैं कि RSI जो डाइवर्जन जब लगा रहा है, तो ये मतलब ऐसा क्यों कर रहा है? हम जो बताए हैं ऐसा क्यों कर रहा है? मान जो है इसको तो रहना चाहिए ना ऊपर, ज्यादा, उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना ज्यादा गिर जा रहा है, मतलब RSI ज्यादा गिर रहा है, तो गिर रहा है तभी तो डाइवर्जन लग रहा है। जब ऊपर रहेगा तो डाइवर्जन तो लगेगा ही नहीं। अब देखिए हम बता रहे हैं, पीछे वाला RSI देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर गया और RSI यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ से प्राइस नीचे आया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से RSI कितना तेजी के साथ नीचे आया। अब देखिए अभी बायां वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके नीचे हम कर दिए, नीचे भी लगाइए। हाँ अब यहाँ पे है। देखिए इस चीज को आप लोग, एक चीज आप लोग कीजिए, आप जितने भी असाइनमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा आप लोग को कह दिए कि नहीं लेना है, तो ऐसे ही करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप मिला दे रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस सेम लेवल या अप,
ताकि आपको याद रहेगा। तो ठीक है। प्राइस सेम लेवल हाँ, या अप। ठीक है। अब इस प्राइस से ई वाला प्राइस, लेकिन सदाम भाई हम्म, सेम लेवल या आप करेंगे तो बाय से जब खींचेंगे लाइन ना तो फिर ऊपर से लिया के इसको नीचे करना होगा। हाँ तभी ना होगा। आप खींचिए लगाने के लिए, बाकी खींच दीजिए। बाकी नीचे खींच दीजिए। है नीचे खींचने में कितना, कंसेप्ट समझ गए उस तरह भी लगा रहे तो कोई दिक्कत ना है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ गए हैं उस तरह लगा रहे हैं तो कहाँ कोई दिक्कत है। आप तो कॉन्सेप्ट जब समझ गए, असल में क्या है ना, ये लगाना मकसद थोड़ी है, मकसद ये है कॉन्सेप्ट को समझना। कंसेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अब नीचे लगा नीचे वाला नहीं। सुनिए ना, बता रहे हैं यहाँ पे हो गया ना, प्राइस सेम लेवल या अप, अप और इंडिकेटर डाउन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, RSI का वैल्यू 68 है, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे लाएंगे हाँ, तो यहाँ पे RSI यहाँ पे और नीचे नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे मतलब देखिए जहाँ पे मान दिख रहा है 45.90 हो गया। अब गलती एक बार एक चीज की देखिए ध्यान से, मान कहाँ पे आया, हाई स्विंग वाला लो के, हाँ, हाई लो के हाँ, इस लो पे आया। देखिए जूम करने में पता चल रहा है, देखिए हाई जूम जब कीजिएगा हाँ, तो इस स्विंग के लो पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, हाँ, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। फिर इसका आप कर दीजिए, आई सही है। ठीक है। तो डाइवर्जन लगाया है सेम लेवल या अप, तो हमको ऐसा ही वाला लेना है। ऐसा ही तो वहाँ भी था। कहाँ भी था, तो वहाँ भी डाइवर्जन लगाया था ना, वहाँ भी डाइवर्जन लगाया था ना। तो जो काम किया है वो वाला हमको लेना है, लेकिन वहाँ पे क्या किया है, हम जो बताए हैं कटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जब आप लगा रहे हैं, यहाँ पे जब आप लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से आ रहे हैं तो इस वाले कैंडल के लो पे रखिए, ठीक। हाई, तो ये बारीक मसला है तो हम लोग देखे हैं कैंडल रख के कि यही ऊपर है, ठीक है। अब इस पे लाएंगे, जब हिलाएंगे ना तो इसके सामने जो RSI हमको मिलेगा, तो इसके सामने RSI कौन मिल रहा है, ट्रेंड लाइन ले करके और उसके साथ आना है, उसके साथ आना है। ये देखिए यहाँ पे लगाने का अच्छा तरीका, यहाँ पे जहाँ पे ही लग रहा है वहीं पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पे आएंगे इस वाले कैंडल पे, ठीक है। और इस वाले कैंडल पे जहाँ पे ये मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इसको टिक कर देना है, बिल्कुल सेम। डाइवर्जन हो गया। अब देखेंगे जब हम लाइन लगा रहे हैं तो इस लाइन को RSI काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे ही काट रहा है, तो इस काटे वाले को हमको नहीं लेना है, क्योंकि बने चांद पे आपको ढूंढना है और काटे वाले को नहीं लेना है। तो ये कौन सा डाइवर्जन हुआ, पॉजिटिव, लेकिन नहीं लेना है इसको मैंने बता रही पॉजिटिव डाइवर्जन, लेकिन इसको नहीं लेना है। लेकिन डाइवर्जन प्राइस सेम लेवल यही है। अच्छा यहाँ भी देखिए, नहीं तो बात वहां पे था ना कि क्यों ज्यादा गिरा है, वही बात। कौन क्यों ज्यादा गिरा है, देखिए तो हम बता रहे हैं शार्पली गिरा है, RSI शार्पली गिरा है, मतलब यह है कि डाइवर्जन लगाया है। लेकिन हम आगे समझेंगे कि यहाँ हाई वाला काटने की वजह से हम नहीं ले रहे हैं, और ये काटना अभी भी आपको दिख रहा होगा। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड, चूंकि आगे का मार्केट आप जान रहे हैं, लाइव मार्केट में ढूंढ रहे हैं, तो लाइव मार्केट में क्या ढूंढना है वो चीज आपको हम बता रहे हैं। लाइव मार्केट में सब चीज हमको नहीं ना ढूंढना है, जो हमारे काम का है वो चीज ढूंढेंगे। तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये है कि मार्केट भाई RSI को नहीं काटे। नहीं जब हम लोग वहां ले गए थे कि इस अनुसार बढ़ रहा है तो डाइवर्जन लगा रहा है। गिरने का मतलब ही हुआ कि डाइवर्जन लगाया, मतलब प्राइस जो गिर रहा है उस ऊपर से नीचे आ रहा है और डाइवर्जन लगा रहा है, मतलब वो दिखाने के लिए गिर रहा है।
बात समझ में आ रहा है? डाइवर्जन अगर नहीं लगाता और प्राइस गिरता तो अलग मैटर था, उस पर अभी आपको नहीं जाना है। डाइवर्जन लगा दिया, प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब ऊपर जा सकता है। नहीं, बात कुछ और दूसरा बता नहीं नहीं, दूसरा कैसे बता रहे थे आप, हमको बताइए। आप बताए जैसे कि रहा है जो है ना यहाँ पर हम्म भाई, जैसे कुछ जैसे जा रहा है, ये आर एस आई आपका ऐसे ऐसे कुछ में जा रहा है, हाँ हाँ जो गिर रहा है हाँ, तो लेकिन ऊपर जाके तब खड़ा गिरा है, यहाँ कुछ समझा बता रहे तो थे। वही ना हम बता रहे थे। मार्केट तो 100% ऊपर ही जाएगा। सुनिए, हाई जो गिर रहा है, हाई जो गिर रहा है, ठीक है, सुनिए, हाई जो गिर रहा है तो यहाँ पे डाइवर्जन हाई लगा रहा है ना। आरएसआई का मान यहाँ नहीं है, नीचे है। कहने का मतलब यह है कि प्राइस जिस हिसाब से गिर रहा है आरएसआई उससे ज्यादा स्पीड में गिर रहा है। पीछे आइए, इसी का आपने पीछे वाला खाइए, नहीं, पीछे जो किए थे आप अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी बताइए ना, यहाँ पे तो 145 हो गया जी। तो कहाँ पे? यहाँ भी तो गिर रहा है ना। गिरा तो 45 यहाँ है, हाँ अब अगल वाला कीजिए, हाँ यहाँ यहाँ भी 60 है। हाँ। अंतर है, कहाँ अंतर है? अंतर कहाँ है? कथी का अंतर है? 45 60 में अंतर ना है। उसी तरह यहाँ भी तो गिरा है भाई। अरे सर, तो वही तो हम बता रहे हैं, तो ये दोनों डाइवर्जन लगाया है। अब दोनों डाइवर्जन में हमको हाई लेना है और हाई नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? काट दिया तो इसी यही तो वो बारीक ना हम बता रहे थे इसमें, जो काट दिया है इसके वजह से नहीं लेंगे। हो गया, याद कर लीजिए हम। अच्छा, याद कर लिया। अब एक चीज आप और समझ, रट कीजिए, रट, अरे रट लिए, रट लिए, रट लिए, ठीक है ठीक है ठीक है भैया साहब। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं काटा और यहाँ काटा, क्यों? अच्छा, ये नया काट हुआ है, ये सेम लेवल है, वो आई थोड़ा सा ऑफ है, ऊपर है, कौन ऊपर है? प्राइस सेम हाँ, एक, हाँ ना 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 ना, मैनेजर साहब कुछ तो दिमाग लगाए, कुछ तो दिमाग लगाए। चलिए, कारण ये भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है, सेम लेवल ये अप। चलिए ठीक है ठीक है, तो हम तो बात पढ़ाए हैं ना कि सेम लेवल या अप होना चाहिए, तो सेम लेवल या अप है तो ये भी सही है, वो भी सही है। और कारण बताइए, अब यहाँ एक और कारण बताइए। एक तो नहीं काटा है, यहाँ काट दिया। हाँ, क्या हो सकता है काटने का रीजन? भाई कुछ तो रीजन होगा ना, काटा क्यों है? काटा क्यों है? हाँ, अभी काटा क्यों है तो थोड़ा सा, तो देखिए, हो सकता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से ना काटा हो, जो कि ऐसा सिनेरियो यहाँ नहीं बन रहा है। नहीं तो आज बन नहीं जाएगा है, माने हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन परफेक्ट लॉजिक नहीं हुआ। कैसे परफेक्ट लॉजिक नहीं हुआ? ना सही था, वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो रहा है, उस रेजिस्टेंस की वजह से मैंने- सपोर्ट जो बना रहा है इसलिए नहीं कटा। ठीक है, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ, अब रेजिस्टेंस बढ़ ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा पर सुनिए ना, आप जो है देखिए, यहाँ पे जो है हाई रेजिस्टेंस जो है, जब ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। जब ऊपर आया, फिर इस रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस जब तोड़ के अच्छा से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो ये प्राइस महत्वपूर्ण हो जाता है, हो सकता है सपोर्ट बने और प्राइस यहाँ से निकले। तो हमारा सीपी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे सही दिया है। बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ सही है, सीपी का कॉन्सेप्ट तो परफेक्ट है ना, हाँ सही है, हाँ हाई रेजिस्टेंस हाई सपोर्ट, सही है। और यहाँ पे आपको सीपी मिल रहा है। लेकिन एक लाइन और बताएं सिटी में आप हाँ कि अच्छे से जाना चाहिए, अच्छा से गया है। मोर कैंडल। जी जी, तो अब अच्छा से आपको नहीं दिख रहा है? अच्छे से जाना चाहिए। हाँ हाँ ना कैंडल है। अच्छा से गया है कि नहीं गया है? चलिए, खुशी हुआ कि आपको ये चीज ध्यान में है। सब घोल के पी जाते हैं। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। तो अभी हमको कारण नहीं ढूंढना है, हमको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके ये चीज ढूंढना है कि कौन डाइवर्जन काम किया है, और ट्रेंड के साथ ढूंढना है। एक आंख का आप खोल दिए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर क्या नाम कर रहा है नहीं, कभी खोलेंगे तो ये तो थोड़ा सा दिमाग चला जाएगा वहाँ पे। देखिए, दिमाग का क्या है, दिमाग तो जाएगा ही जाएगा। और जब दिमाग जाने लगेगा वो अच्छी बात है, लेकिन दिमाग हमको ले नहीं जाना है,
आप जब सीख रहे हैं, कोई भी चीज सीख रहे हैं, अभी भी जितना भी लोग सीखा है, सीपी सीखा है, ट्रेंड सीखा है, एमएससीडी सीखा है, अब आरएसआई सीख रहा है। अब आरएसआई डाइवर्जन हम बता रहे हैं, इमेज भी लग रहा है, वो सही काम नहीं है उसका। मैंने सब सारा चीज का काम है, पर हमारे काम का क्या है वो चीज हम सीख रहे हैं। हाँ, वही ठीक है, मार्केट में जितना भी चीज है सब काम करता है। अब किसी किसी को कुछ चलाने में माहिर हो जाता है, कोई कुछ चलाने में माहिर हो जाता है। हम क्या सीख रहे हैं उस पर फोकस रखिए। तो हम क्या कह रहे थे, हम क्या सीखे, सबसे पहले ट्रेंड, दूसरा का एमएससीडी, तीसरा का सीपी, चौथा का मेरा क्लास है आरएसआई। अब आरएसआई में हमको डाइवर्जन ढूंढना है अप ट्रेंड में जो काम कर रहा है। अब अप ट्रेंड में हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा हम चार्ट देख रहे हैं जो अप ट्रेंड में लोग नहीं ढूंढ रहा है। अब अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, अप डायरेक्टरी का मतलब हुआ प्रॉपर अप ट्रेंड में आप नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं तो अप ट्रेंड में है। आप ऑल ओवर मार्केट को यहाँ से लेकर के है पूरा अप ट्रेंड में तो है, आप देख लिए अप ट्रेंड में है। अब आप यहाँ पर डाइवर्जन देखिए, पहले देख लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर कैसे गया है, अच्छा से गया है, तो आप यहाँ पे डाइवर्जन देखिए। अब यहाँ पे डाइवर्जन कैसे देखिएगा, देखिए, दिमाग लगाइए चार्ट पे। अब यहाँ पे फिर आइए, देखिए यहाँ पे आया, अब देखिए यहाँ पे आया, आई देखिए हाई चीज ध्यान से आप लोग देखिए, हाई यहाँ पे आया, टच किया, प्राइस सेम लेवल या अप, ठीक है। अब मैनेजर साहब आपका सवाल का जवाब आ रहा है। आरएसआई डाइवर्जन लगाया है, कितना है 39.2, और यहाँ पे क्या है 43, कम तो है, डाइवर्जन तो लगाया है। अच्छा, अप ट्रेंड में एगो मिला, और भी मिलेगा आपको। बताने मकसद क्या है? कौन बताने का मकसद? मकसद यह है कि ये बारीक है, आपको देखने में डाइवर्जन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ रखने पे बुझा रहा है, रखने पे बुझा रहा है, तो रख के हमको सिर्फ और सिर्फ चाहे 2 पॉइंट का हो चाहे 5 पॉइंट का हो, आरएसआई अगर डाइवर्जन है और इस लाइन को नहीं काट रहा है, इस लाइन को आरएसआई नहीं काट रहा है, वैसे वाला हमको लेना है। ये दोनों सब सेम बता रहा है। कौन दोनों? जो नीचे वाला है ऊपर वाला दोनों सेम है। आरएसआई की प्राइस और आरएसआई दोनों सेम है। हाई एकदम से जिस तरह है उसी तरह है, इसको कैसे मानेंगे? देखने में तो उस तरह है, लेकिन आरएसआई का मान देखिए ना, हम कॉन्फ्रेंस और करते हैं इसको है, मैंने कहा कॉन्फ्रेंस ठीक है, अरे नहीं क्वेश्चन सही कर रहा है, तो एक मिनट, आपका क्वेश्चन सुधीर जी क्या है? दोनों जैसे कि यहाँ लगाया ना, ये गया ऐसे गया, तो आरएसआई तो यहाँ गया है, ये सही है। हाँ, तो वैसा ही अरे इसका विपरीत सिलेक्ट करना तब हम उसको मानेंगे नहीं। तो सुनिए हम बता रहे हैं, अब देखिए, प्राइस आरएसआई का भाई है, ये हम बताए हैं ना, आरएसआई का भाई है, प्राइस तो सेम तो जाएगा ही जाएगा, सेम जाएगा। अब डाइवर्जन ढूंढना है, तो इसमें प्राइस अपने भाई से अलग कहाँ दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे इस दिशा में हुआ है, देखने में सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे, पहले कैंडल पे देखिए, कैंडल का ओपन हाई देखिए कितना है, कैंडल ऊपर देखिए, अभी इस कैंडल ऊपर देखिए, ठीक है। अब इस कैंडल पे आरएसआई कितना है 43.07, और इसी कैंडल के हाई कैंडल ऊपर है, रेड वाला ऊपर है, आरएसआई 39 है, यहाँ पे मान देख रहे हैं, यहाँ पे तो देखने में तो सेम है, लेकिन बारीक है और डाइवर्जन लगाया है। इसमें दो पॉइंट पड़ रहा है आपको, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको क्या पड़ेगा? किसको?
इधर इधर कौन सा वहाँ जो बता रहा है ब्लू लाइन हाउ हाई वाला? देखिए हाई जो है ना, ये RSI का जो बॉक्स होता है ये अपने से आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में सेट है उसी को रहने दीजिए। अभी ऊपर वाला जो लाइन है ये 70 पे सेट है और नीचे वाला जो लाइन है वो 30 पे सेट है, ठीक है। और RSI 1 और 100 के बीच में चलता है, बात समझिएगा ना। ये RSI खूब जाएगा तो 100 जाएगा, खूब जाएगा तो 100 जाएगा, 88 89 आपको 100 बड़ा मुश्किल से मिलेगा। सुनिए आप यहाँ 85 गया, बना दिया गया है, मतलब काम करेगा। RSI 100 के मतलब 100 के बीच में ही रहेगा। अब ऊपर का लिमिट जो है 70 से जब ऊपर जाएगा ना, 70 से ऊपर जाएगा तो मार्केट में देखिए दो चीज हो सकता है, या तो प्राइस नीचे आएगा और नहीं तो प्राइस खूब तेजी में ऊपर जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, जब चार्ट देखिएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि RSI जब 70 के ऊपर जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो वहां पे मार्केट का मोमेंटम क्या है, इसको सिर्फ देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है। जब जब 70 के ऊपर जा रहा है तब तक मार्केट क्या हो रहा है, चलिए थोड़ा सा हम यहीं देख लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो समझिए। हाँ बोलिए। मान लीजिए कि जैसे कि इस मतलब इस हिसाब से जैसे गया ऐसे गया यहाँ गया, तो ऐसे अगर मान लीजिए पढ़ते हैं तो ऐसे भी मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि इस हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे ये से थोड़ा सा ऊपर है, हाँ अब इसको अब यहाँ से इधर इधर तो इसको कैसे खींचे, किस कारण से यहाँ पर खींचे, यहाँ भी तो आ सकता था। कहाँ पे? ये चीज लाइनिंग जहाँ मिलेगा आप सुनिए। नहीं इसको लाइन खींचेगी ना, इसके साथ किस लाइन में साथ। हाँ अब ये चीज अभी समझे नहीं है, आपको बताया तो समझे नहीं है। सबसे पहला देखिए, अब आप सब लोग देखिए, सब लोग देखिए इस कैंडल का RSI का वैल्यू क्या, पहले बताइए कैंडल के सुधीर जी, ये कैंडल कौन सा है? अभी जो है ये कॉलम चल रहा है ब्लैक वाला लाइनिंग है, जो चल रहा है ब्लैक वाला प्लस के तरह है। तो अब इस यहाँ पे इस कैंडल RSI वैल्यू 42.48 है, ये कौन से कैंडल का है? रेड कैंडल का है कि ग्रीन का? रुकिए ना, उनको बता देंगे। यही वाला कैंडल है, इसके यहाँ देखिए यहाँ दो पॉइंट है, जब कर्सर यहाँ रखे इस कैंडल पे तो इसका RSI वैल्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ गया देखो वहीं से लाइन ले लिया, इसका मान 42 हो गया। इस कैंडल का वैल्यू यहाँ पर ही है लो, 70 लो देखा 2286 नहीं लो नहीं लो, अभी उस कैंडल का वैल्यू मत देखिए, RSI वहां पे देखना है ना हमको। RSI तो यही देखना है, पूरा है देखिए हाईलाइट जो है ना हेडे, इसमें दो का है, एगो हेडे है एगो हेडे है, तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ज्यादा इसको यहाँ समझना है, ये जो है लाइन है इसका है इसको यहाँ देखना है, और समझिए नहीं वो कंफ्यूजन हो रहा है बीच में, आप लोग भी सब मत कीजिए। देखिए ना हमको बता रहा है। और बताइए सुधीर जी, हाई जो चलता है ना RSI जितना भी चलता है, RSI 0 से 100 के बीच में रहता है, 1 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है। अब जो भी कैंडल पे पास आप सामने रखिएगा ना तो RSI का वैल्यू बाएं साइड में दिखेगा नीचे। कोई भी कैंडल पे आप ले जाइए वहां पे RSI, जैसे आपसे खाली सिर्फ ये पूछा जाए कि RSI का वैल्यू बताइए, अभी जैसे मान के चलिए कहा जाए अभी करंट प्राइस पे आइए, अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है तो करंट प्राइस जो यहाँ पे है RSI वैल्यू कितना है अभी का, ये बताइए। अभी तो 47-70 बता रहा है, 47-70 बता रहा है, तो 47-70 ही है ना RSI वैल्यू। ये कैसे पता चला आपको? ये तो अभी लास्ट वाला है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस कैंडल का RSI बताइए, चाहे इसके सुनिए, इसके 5 गो बाद बाएं साइड में जो कैंडल है उसका RSI वैल्यू बताइए, कैसे बताइएगा? अभी जो कैंडल है इस कैंडल का 5 गो कैंडल गिनिए, 1 2 3 4 5, पांचवा कैंडल का RSI वैल्यू बताइए, कैसे बताइएगा? उस पर कर्सर ले जाएंगे, रुकिए ना, दिमाग लोग कैसे बताइएगा? ये कठिन है, कैसे दिखा हो रहा है, कैसे ले जाइएगा उस पे RSI का वैल्यू? हम बता रहे हैं आपको, पांचवा कैंडल को गिनिए, 1 2 3 4 5,
रख दिए। पांचवा कैंडल पे कैंडल रख दिए। रखने के बाद में आपका जो RSI के नीचे है ब्लैक वाला जो रेखा वाला लाइन है डॉट डॉट करके, वहां पे टच हो गया बाय डिफॉल्ट। वहां पे RSI का वैल्यू यहाँ बताने लगा 5813। अब 5813 बता रहा है। थोड़ा सा हम पांचवा कैंडल है ये ना, है 2 4 1 5, ठीक है। पांचवा कैंडल है ये, हाई है। कौन जादू कर देखिए लो की बात है। पांचवा कैंडल यही था 58.13। तो अब तो हम कर्सर बगैर ले गए ही बता रहे हैं। कर्सर तो वहां पे नहीं गया है, मतलब ये लास्ट वाला है। तो RSI का वैल्यू यहाँ पे है, हाई बता रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे कैंडल बढ़ेगा RSI, यहाँ पे देखिए कैंडल जैसे जैसे आगे जाएगा, देखिए यहाँ पे RSI की वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। हर कैंडल पे RSI का वैल्यू चेंज हो रहा है। यही से कैंडल बढ़ रहा है, RSI का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो किसी भी कैंडल का RSI का वैल्यू निकालना बता दीजिएगा। नहीं समझे? ठीक है, वो समझ रहे हैं। अब चार्ट के जो चल रहा है तो काट के फिर चला रहा है, हाँ, वो समझा दीजिए कैसे चलेगा। सदा में भी समझा पता है। हो गया हो गया ना, मतलब वैल्यू बता रहा है RSI का। तो अब RSI का वैल्यू निकालना किसी भी कैंडल का आप लोगों के लिए आसान हो गया। अब डाइवर्जन समझिए, डाइवर्जन समझिए, कंफ्यूजन हो कहाँ रहा है। हाई जो कैंडल है, हम यही बोले हैं कि प्राइस बाएं दाएं वाला बाएं वाले से ऊपर होना चाहिए, प्राइस सेम लेवल या अप। तो सेम लेवल या अप हो और RSI का वैल्यू नीचे हो तो वो डाइवर्जन लगेगा। इधर लिखवाए हैं, इधर लिखवाए हैं। देखिए एक और देखिए, हमने जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग कंटिन्यू होते रहेगा। एक बार इसको दो बार जब से अच्छा नहीं खतरनाक हो रहा है, बीच में कुछ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बुझाएगा, कितना बताएंगे नहीं बुझाएगा आपको। अरे सही। लेकिन थोड़ा सा भी दो बार देखेंगे ना, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, बुझा जाएगा। और ध्यान से हर चीज आप लोग कीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगी। पढ़ाए थे एक ही पढ़ाए थे, दूसरा का अगर ये दूसरा नया आया है। कोई चीज का है, ये नया नहीं आया है, कोई चीज का है, कंफ्यूजन जो आप लोगों को है ना। ये उसकी गलती है क्या? आप प्रैक्टिस करते रहो। विवेक जी वीडियो ऑफ करके फिर ऑन कीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। RSI में ऑफ इधर वाला